नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आप सभी आज स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सिंबल भैया जो कि है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL की ये पूरी की पूरी भर्ती है ना, जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली वैकेंसीज पे बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं इस चैनल की खासियत क्या है कि मैं वैकेंसीज को बहुत डिटेल में बताता हूँ और अपने व्यूअर्स का, या जो मेरे भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, जो जॉब के बारे में पकड़ाता हूँ, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, है ना। चाहे आपको सिलेक्शन हो चाहे आपको सिलेक्शन ना हो, मैं आपके साथ रहता हूँ। आप बिना डाउट के मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कशन विद मनोज नाम से एक इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पर आइए, भर भर के मुझसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैसेज करना ईजी होता है, यूट्यूब पे कमेंट करना थोड़ा सा टफ होता है, इसका मतलब वहाँ पर कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप वहाँ कर मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को थोड़ा सा लाइक कर देना, उसमें मैं अपनी रनिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो, पर ठीक है, वो आपका लोड नहीं है। वहाँ पर ये ज़रूर है कि मैं नोटिफिकेशन की छोटी छोटी जानकारी ज़रूर देता रहता हूँ, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। चलिए आते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि ये वैकेंसीज आखिर हैं किसके लिए। तो ये वैकेंसीज हैं भैया, अगर आपने मैकेनिकल की डिग्री ली हुई है, इलेक्ट्रिकल की डिग्री ली हुई है, अगर आपने सिविल की डिग्री ली हुई है और कोई भी इंजीनियरिंग करी हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी जॉब है भाई, तो ये तो वैसे ही मिल जानी है आपको। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, समझते हैं इस बात को। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत तरह की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा मैं, तो पहले तो उससे पहले हम डेट समझ लेते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, डेट के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको मैं डेट बता दूं। यहाँ दिख भी रही होगी, 5 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है ना। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टार्ट हो रही है 5 जून से, है ना। स्टार्ट क्या हो ही गई स्टार्ट, 7 जून है आज तो। और इसकी एंडिंग डेट है साहब, वो आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे लिखी हुई है 30 जून, है ना। मतलब यहीं पर ये खत्म हो जाएगी, 30 जून 2024। ठीक, टोटल जो वैकेंसी है, ठीक है, वो 247 है। इसका विशेष ध्यान रखें, 247 वैकेंसी इसमें टोटल। ठीक है, एज क्राइटेरिया सभी के लिए अलग अलग होगी, है ना। और कहाँ पे एक्सपीरियंस है नहीं, कहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा, बहुत सारी अलग अलग डिग्री है। फीस के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो फीस लग रही है, वो लग रही है 1,000 रुपये। ये एग्ज़ाम फीस हो गई, लेकिन आपकी 180 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस है ना। ये तो हो गई एग्ज़ाम फीस और ये हो गई आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस। तो टोटल देखोगे आप 1,180 रुपये आपके लग रहे हैं। लेकिन किसके लिए है ये फ़ीस, मैं बता देता हूँ। फ़ीस सिर्फ लग रही है जनरल के लिए, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्योंकि OBC दो तरह का होता है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है आपका नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलता है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलता है। तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं जनरल कैटेगरी में। मतलब वो भी यहीं आ गए एक तरह से तो। ठीक है, अब देखिए, NCL हो गया, और कौन है, और इसके अलावा EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सबको जो है 1,180 रुपये पे करने हैं फीस के तौर पे। किसके लिए बिल्कुल मुफ्त है, तो भैया फ्री है ना, फ्री है। SC के लिए, SC के लिए, ST के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, इनके लिए पूरा फ्री। क्लियर है दोस्तों, है ना। ये हो गई हमारी कुछ जानकारी। और याद रखिए, ये एक महारत्न कंपनी है भैया। ये एक महा महा भैया महा महा एच लिख दूं, महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब आज ये आज़ाद दिखाता हूँ आपको। अब आप यहाँ पर ना देख सकते हैं क्या 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 कैसा है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर की इतनी इतनी सैलरी रहेगी, और टोटल 93 पोस्ट है, उसमें 25 मैक्सिमम एज है ना। और आपने 4 साल की फुल इंजीनियरिंग कोर्स किया और मैकेनिकल से, बस कोई एक्सपीरियंस की, देखो यहाँ लिखा है ना, एक्सपीरियंस यहाँ लिखा है। यहाँ जहाँ जहाँ कॉलम में डैश है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे, कुछ पोस्ट में यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस, कुछ में 3 साल का। मैं इनको डिस्कस करने नहीं जाऊँगा, है ना। यहाँ से देखिए 2 से 5 साल का, यहाँ देखिए 11 साल का एक्सपीरियंस, बाप रे, है समझ रहे हो। और ये 9 9 साल का एक्सपीरियंस आखिरी में दिख रहा है आपको 18 साल। ये आपके काम की नहीं है, जिनके पास है ये वो देख लेंगे अपने आप सिर्फ देखेंगे उनको जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है तो आप फिर उनको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अजय वापस चलते हैं, फालतू नीचे जाने से क्या मतलब है, क्या मतलब है भाई। अरे यहाँ यहाँ ये ठीक, ये मैंने आपको बताया। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की देखोगे आप, है ना, फी सैलरी वही है, 43 टोटल पोस्ट है, 25 वही 25 एज सबकी वही है। 4 साल की इंजीनियरिंग आपकी है, स्ट्रीम आपका दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक, ऐसे सिविल इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट टोटल और केमिकल की 7 पोस्ट टोटल। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये अब आगे वो वाली जो मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे 28 साल की मैक्सिमम एज भी रखी गई है। 4 साल का आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या सिविल का कोर्स किया है
है ना, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो इसकी टोटल 6 वैकेंसी आप भर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 4 साल का मांगे लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? सीनियर ऑफिसर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो भाई आप समझ लो आप इसके हिसाब से, आप अगर इसमें आपके पास है तो ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आ जाओ, ये है गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन फिर से वही मैकेनिकल, ये सब डिग्री वही 4 साल की मांग ली, 3 साल का एक्सपीरियंस। और सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर का नॉन फ्यूल बिजनेस अगर काम किया आपने, तो भाई 12 पोस्ट है, इतने से इतने तक हो सकता है आपका वो। और यहाँ पे देखिए एमबीए मांग लिया है, पीजीडीएम, है ना। और इस पीजीडीएम विद, या तो एमबीए हो या तो पीजीडीएम हो, आपका स्पेशलाइजेशन जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इन सब में होना चाहिए। और साथ में आपने 4 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, इनमें से कुछ किया हो, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सीनियर मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस भैया वो हो, बहुत बड़ी सैलरी, 2 ही पोस्ट है, 38 साल मैक्सिमम एज है, फुल टाइम एमबीए या फिर पीजीडीबीएम, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब से 11 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, ले भैया ताबड़ तो डिग्री वही सब कुछ किया हो। और यहाँ पर मैनेजर टेक्निकल मांग लिया, 80 हज़ार की सैलरी, 2 ही पोस्ट है, 34 साल मैक्सिमम एज है, 4 साल आपने केमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ किया हो, और 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैनेजर सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर 9 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 36 साल की मैक्सिमम एज, 2 पोस्ट है, 80 हज़ार तक की सैलरी होगी। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, है ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है भाई, 1,20,000 से। आप समझ रहे हैं इनकी पोस्ट कितनी बड़ी है। 45 साल मैक्सिमम एज, बनी बात है 18 साल से तो कम कहाँ भैया, इतना तो सोचा वैक्सीन, मतलब 18 साल लोगों की उम्र होती है, इनके पास एक्सपीरियंस है भाई, ये बड़ी बात है। हाँ 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 हाँ, एक और आ गया भाई, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और वो है सीए। तो भैया देख लो ज़रा ध्यान से, अगर आपने सीए किया हुआ है तो बहुत फ़ायदा आपको, सीए के लिए फिर से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वही सैलरी, 29 साल की मैक्सिमम, 29 सीट है, टोटल ये सीट है, और ये आपकी एज है ना, 27 मैक्सिमम एज। वहीं पर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए भैया 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, 2 साल का फुल टाइम एमएससी केमिस्ट्री, फिजिकल या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपने किया हो, 30 साल मैक्सिमम एज, और 9 पोस्ट है टोटल। आईएएस ऑफिसर यहाँ पर लिखा, आईएएस नहीं है, आईएएस है, ठीक है ना। और ये 15 लाख पर एनम, और बाप रे, है ना, इतना मिलेगा, 29 साल मैक्सिमम एज, और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर आईटी इन सब में किया है, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है ना। और आईएस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वाला है, 36 लाख पर एनम मिलेगी, एक ही पोस्ट है भैया, 45 साल मैक्सिमम एज, 12 साल का एक्सपीरियंस, यानी अपने लिए नहीं है ये, बहुत ज़्यादा जो हैं उनके लिए ही है। क्वालिटी कंट्रोल, 10 लाख पर एनम मिलेगा भैया, 30 मैक्सिमम एज है, 2 साल का आपने एमएससी केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सब में किया हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो, ठीक है ना, तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक। और ये सब आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था। यहाँ पर एज, वही चीज़ को, टेबल को छोटा सा फिर से बना करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। हम्म, ठीक है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रीम, अब देखिए मैकेनिकल में कौन कौन सी आ जाएगी, मैकेनिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। ये भी होता है ना कई के डाउट कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन भर सकता है, तो देख लो, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल में सिविल ही भर सकता है, केमिकल में केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सब आ सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 50% इन सीए फाइनल एग्जाम आपका आया हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में इंक्लूडिंग है ये, है ना, उसमें आया हो। ऑल अदर पोजीशन जैसे 60% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री। तो देखो बाकी सबके लिए जो है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और 50% डिग्री होनी चाहिए, एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस पेज को मुझे नहीं लगता आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, है ना, कि क्या क्या होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। कोई लोड मत लो, कोई लोड नहीं, कोई चेक नहीं। आगे चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है भैया, अगर किसी का मन है तो मैं पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ भाई, मैं क्यों पढ़ूँ इतना, रे दादा कौन पढ़ेगा भाई, तुम भी मत पढ़ना, तुम अपना काम का निकाल लेना। पहले मैंने हिम्मत जुटाने की कोशिश करी थी, फिर मैंने कहा मैं भी तो इंसान ही हूँ भाई, फिर मैंने कहा देखो आसान क्या है ना, आसान यही कि इसको मतलब की चीज़ नहीं है, तो जाने दो। अब ये देखिए शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह है, तो इसमें कहा है उन्होंने कि जहाँ जहाँ पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसमें जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजिंग क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड,
फॉर द अप्लाइड पोजीशन, मतलब उससे भी जुड़े हुए पेपर होंगे जो आपका बैकग्राउंड है जिससे आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ को डिटेल नहीं दिया हुआ है, डिटेल आगे दिया होगा। ठीक है, अब देखो लिखा है यहाँ पे, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा या पर्सनल या टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, इन सबको मिलाते हुए आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे स्केल आपको जिसको देखना है वो देख सकता है, प्री एम्प्लॉय मेडिकल ये सब मैं देख चुका हूँ, प्लेसमेंट, और इन्होंने साफ बता दिया भैया कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकते हैं, तो ये तो और बेकार। प्रोबेशन वगैरह देखिए वैसे तो 1 साल का ही रहता है, ये देखो लिखा भी है ऑन प्रोबेशन 1 साल का आपको रहेगा जब से आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तब से। ठीक है ना। और ठीक है, और जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर आपको जो सैलरी का वादा किया गया वही आपको सैलरी मिलेगी। आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये SC ST, ये भी जा रहे दो आप। ये भी काम का नहीं है। ये सब बताया जा रहा है कि भैया किसी के पास अगर कोई सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाना चाहते हो, अब देखो यहाँ पर ये सब एज की बात बताई जा रही है कि जैसे SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC NCL को 3 साल की छूट मिलती है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आप जनरल से हो 10 साल, अगर आप OBC NCL से हो तो 13 साल, और अगर आप SC ST से हो दिव्यांगजन तो 15 साल। ठीक है, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को 5 साल की छूट मिल रही है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिल रही है यहाँ पर, है ना। और बस ठीक है इतना ही। हाँ, बाकी ये ज़रूर रहता है कि NOC वगैरह देना पड़ता है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इसके लिए भर रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, और ये तो डेट वगैरह है ना, ये साइट है, साइट ऑनलाइन लिंक के तो मैं खुद ही दे रहा हूँ आपको। भरना कैसे मैं बताता हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना ही कुछ नहीं होता भैया, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है साहब, और आपको ईमेल आईडी डालना पड़ता है, और इन्हीं पे जैसे सबमिट करोगे तो इन्हीं पे एक OTP या पासवर्ड जो भी आएगा उसको लेकर के दोबारा आना, इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं लॉगिन पे चले आना, है ना, इस बार लॉगिन पे चले आना। ईमेल आईडी तो वही सब लिखा है, ईमेल आईडी वगैरह अपलोड करिए। एप्लीकेशन फीस मैंने आपको पहले समझा दी है ना, कितनी 1180 रुपये है, बाकी इनके लिए फ्री है। SC ST इन सबको एग्जाम्ट किया, एग्जाम्ट मतलब हटाया गया है उससे, इनको फीस नहीं देनी है, इसका ऐसा मतलब होता है। ठीक है, सारा फॉर्म ऑनलाइन ही है, 30 दिन से पहले से अप्लाई कर दें। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना। अच्छा एक बात और है, इसमें एक चीज़ बड़ी प्यारी लिखी है, मैं बता रहा हूँ उसको, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको, है ना। देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ऑल डिग्री। इनका ये कहना है कि जो लास्ट ईयर में ना वो भी से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एडवाइस टू सबमिट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो हमें मालूम है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स लेटेस्ट वन शैल बी कंसिडर्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिया ना तो सिर्फ जो आखिरी वाला जो आपने भरा वही मान्य होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट ईयर वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं पहले बता दूंगा आपको, इन्होंने लिखा है बस वो मुझे दिख नहीं रहा, ये आ रहा है, ये आ गया। वो आर इन फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन हाँ वही ज्वाइनिंग के टाइम पे डिग्री होनी चाहिए, ये तो बात सही है। ठीक है, तो लीजिए भैया, कोई भी सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत खुल करके बता दी। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना मैंने आपको बता दिया है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर के, है ना, फेस टू फेस, मैसेज टू मैसेज बात कर सकते हो। कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, पूछने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। ठीक है ना। और इसकी एप्लीकेशन लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको जाके भर देना। तो मेरे प्यारे इंजीनियर भाइयों, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट भी ज़्यादा है, थोड़ी सी ताबड़तोड़ मेहनत कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको आपको सिलेबस के साथ सैम्पल पेपर वगैरह जुगाड़ने की कोशिश करूँ, है ना, और वो आपको मैं दिखाऊँ यहीं पर। तो वो देखने के लिए याद रखिएगा, मैं शॉर्ट्स में भी कुछ जानकारी देता हूँ, तो वो शॉर्ट्स भी देखते रहा करो। आप एक आध बार चैनल विजिट करते रहा करो, बहुत सारी भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं और बना रहा हूँ अभी, और बनाता रहता हूँ मैं। तो आप एक बार विजिट कर लिया करो, है ना, बेल आइकन वगैरह दबा लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आप ही का अपना है। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से एक दिन सब कुछ मिल जाए। किस्मत के सहारे बैठिए मत, किस्मत भी साथ तो उसी का देगी ना जो मेहनत कर रहा है ना। अब आप रोज़ सोचते ही बैठेंगे, प्लान ही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। रोज़ प्लान मत बनाइए, रोज़ टाइम टेबल मत बनाइए। कई बच्चों की आदत होती है रोज़ टाइम टेबल बनाते हैं, रोज़ टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है। टाइम टेबल, आप 2 काम रखो डेली के, उसी को लिख लो टाइम टेबल, उसको पूरा तो करो। 21 दिन का प्लान बनाओ। ठीक है, मैंने भी रनिंग का 21 दिन का प्लान बनाया था, मेरी रनिंग बन गई 21 दिन की। अब 90 दिन का बना रहा हूँ। कहते हैं 21 दिन में आदत पड़ती है और 90 दिन में लाइफ स्टाइल बन जाती है। जो भी है जैसा भी है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बस काफ़ी, है ना। चलिए।